morning to all. Welcome to my class in standard 3rd English 1. We were learning the unit number 2. Unit number 2 में जो पहला चैप्टर है बर्ड टॉक, वो क्या की एक पोयम थी जो ऑलरेडी हमने लर्न कर ली है. लास्ट वीडियो में हमने पोयम लर्न की थी, फिर न्यू वर्ड्स से उसके मीनिंग्स भी लिखे थे एंड देन रीडिंग इज फन. पेज नंबर 12 पे आपकी जो टेक्स्ट बुक है मैरीगोल्ड क्लास 3 की, उसमें पेज नंबर 12 पे जो रीडिंग इज फन है, पहला जो टॉपिक है, उसमें क्वेश्चन आंसर से जो हमने कंप्लीट कर लिए थे. अब नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है टॉक टाइम. अब टॉक टाइम में क्या करना है, डिस्कशन करना है. किसके अबाउट में? तो आपको क्वेश्चन 1 दिया है. इमेजिन व्हाट 2 एलिफेंट्स वुड से टू ईच अदर अबाउट पीपल. आपको इमेजिन करना है कि अगर 2 एलिफेंट हो, वो एक दूसरे से पीपल के बारे में बात कर रहे हो, तो आपको इमेजिन करना है. जैसे बर्ड जो पोयम है उसमें क्या था, 2 बर्ड्स थे जिसके नेम क्या थे, द रॉबिन एंड द जय, जो एक दूसरे के साथ क्या कर रहे थे, बात कर रहे थे, टॉकिंग कर रहे थे गार्डन में बैठे हुए, है ना. तो क्या टॉकिंग कर रहे थे, पीपल के बारे में, लोगों के बारे में. तो अब यहाँ पे 2 एलिफेंट है, उसको आपको इमेजिन करना है कि अगर 2 एलिफेंट लोगों के बारे में एक दूसरे से अगर बात करें तो वो क्या बात कर रहे होंगे. ओके, लेट देम टॉक अबाउट, किसके बारे में हमें बात करने देना है उनको, व्हाट पीपल लुक लाइक, पीपल है वो कैसे दिखते हैं, व्हाट दे ईट, वो क्या खाते हैं, एंड हाउ दे वॉक, और वो कैसे चलते हैं. ओके, जैसे कि यहाँ पे हम कह सकते हैं कि लुक एट दैट मैन्स नोज, मैन के नोज को तो देखो, सी हाउ स्मॉल इट इज. तो एलिफेंट है वो अगर बात कर रहे हैं तो एलिफेंट अपने लुक को और जो लोग है उनके लुक को कंपेयर करेंगे, अपने जो पार्ट्स ऑफ बॉडी है उससे कंपेयर करेंगे. वो क्या खाते हैं तो लोग क्या खाते हैं, वो खुद क्या खाते हैं उसको कंपेयर करेंगे, फिर कैसे चलते हैं उसको कंपेयर करेंगे. एलिफेंट आपने देखी होगी, एलिफेंट के नोज कैसे होते हैं, बहुत ही लंबे होते हैं, है ना. एलिफेंट की जो ट्रंक होती है वही उसका नोज होता है. तो एलिफेंट क्या कहते हैं, तो अब इतना बड़ा नोज एलिफेंट का तो ट्रंक है, वो कितनी बड़ी होती है, कितनी लंबी होती है ना. तो वो उनका नोज होता है, तो उनको अपना नोज इतना बड़ा है, तो उनके नोज के सामने, उनके ट्रंक के सामने हम लोगों का नोज कितना छोटा रहेगा. तो सबसे पहले वो नोज के बारे में बोलेंगे कि लुक एट दैट मैन्स नोज, ये मैन के नोज को तो देखो, ये कितना छोटा है. ये हम नहीं कह रहे हैं, ये कौन कह रहा है, एलिफेंट ऐसा बोलेंगे. दूसरा क्या बोलेंगे, तो ईयर्स को लेकर बोलेंगे ना कि लुक एट दैट मैन्स ईयर्स. तो एलिफेंट के ईयर्स कैसे होते हैं ना बड़े. सपोज ये एलिफेंट की नोज है, ये उसके ईयर्स होते हैं. है ना. तो एलिफेंट के ईयर्स देखो और हमारे ईयर्स देखो. एलिफेंट के ईयर्स तो बहुत ही बड़े बड़े होते हैं, है ना. और लोगों के ईयर्स कैसे होते हैं, छोटे. तो लोगों के ईयर्स देख के भी एलिफेंट क्या बोलेंगे, लुक एट दैट मैन्स ईयर्स, हाउ स्मॉल दे आर, वो कितने छोटे हैं. फिर टीथ भी होते हैं, एलिफेंट के टीथ कितने बड़े बड़े होते हैं, जो हमें बाहर भी दिखते हैं वो बहुत बड़े होते हैं, 2 टीथ. तो मैन के यानी कि हमारे टीथ कैसे होते हैं, स्मॉल, तो उसको भी बोलेंगे, है ना. फिर क्या खाते हैं, हम लोग क्या खाते हैं, खाना खाते हैं, पका के रोटी खाते हैं, सब्जी खाते हैं, है ना. और एलिफेंट से वो क्या खाते हैं, लीव्स खाते हैं, या तो फिर केले खाते हैं. तो ऐसा कच्चा खाना है वो
पत्ते हैं, फ्रूट्स है, केले हैं, वो सब खा लेते हैं। जबकि हम लोग क्या खाते हैं, खाने को पका के खाते हैं, सब्जी खाते हैं, रोटी खाते हैं, फ्रूट्स तो सभी खाते हैं। फिर हाउ दे वॉक, एलिफेंट है वो कैसे चलते हैं, ऐसे ऐसे करके 4 पैरों से चलते हैं धीरे धीरे। लेकिन हम लोग है वो सिर्फ 2 पैरों पे ही है। तो एलिफेंट बातें क्या करे, तो ये मैं तो देखो कैसे 2 पैरों पे भी दौड़ सकते हैं, चल सकते हैं, है ना। ऐसी उनकी बातें रहेगी। अब क्वेश्चन 2 है, लेट्स फाइंड 2 थिंग्स विच यू कैन डू एंड द बर्ड्स कांट डू। अब ऐसी 2 चीजें हैं जो आपको फाइंड करनी है, जो हम कर सकते हैं, यानी आप लोग कर सकते हो लेकिन बर्ड्स नहीं कर सकते। तो बर्ड्स क्या नहीं कर सकते, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, तो हम लोग एक तो कुकिंग कर सकते हैं, है ना। क्वेश्चन 2 में हम देखें तो एक तो कुकिंग है, खाना पकाना, है ना, वो नहीं कर सकते। फिर काम कर सकते हैं, हम लोग सब काम कर सकते हैं अपने हैंड से। बर्ड से वो सभी काम है वो नहीं कर सकते हैं। वो अपना नेस्ट तो बनाते हैं, वो भी अपनी बीक से बनाते हैं। ओके, फिर हम देखें तो हमारा माउथ होता है, हम माउथ से चबा के खाना खाते हैं, अपने हाथों से खाना खाते हैं। तो बर्ड से वो अपने हाथों से खाना नहीं खा सकते हैं, वो अपनी बीक से यानी चोंच से डायरेक्टली खाना उठा के खाते हैं, अपने हाथों से उठाकर मुंह में नहीं डाल सकते हैं। फिर क्या कर सकते हैं, हम तो बहुत कुछ कर सकते हैं ना, दौड़ सकते हैं, भाग सकते हैं। जबकि बर्ड से वो फ्लाई कर सकते हैं। हम स्कूल जा सकते हैं, बर्ड से स्कूल जा सकते हैं, नहीं जा सकते। बहुत सारी थिंग्स है जो हम लोग कर सकते हैं लेकिन बर्ड्स नहीं कर सकते। ओके, फिर टीम टाइम है, उसमें आपको एक एक्टिविटी दी गई है जो आपको घर पे जरूर ट्राई करनी है। ओके, एक्टिविटी क्या है, लेट्स मेक फिंगर पपेट। फिंगर पपेट बनाना है। फिंगर पपेट यानी फिंगर में हम पहन सके ऐसा पपेट आपको बनाना है। उसके लिए आपको क्या क्या चाहिए और क्या करना होगा, स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे दिया हुआ है। तो पहला स्टेप क्या है, ड्रॉ योर फेवरेट बर्ड ऑन अ शीट ऑफ पेपर, कट एंड कलर इट। आपको आपका कोई भी फेवरेट बर्ड हो उसको एक पेपर की शीट हो उसमें ड्रॉ कर लेना है पहले। ओके, ऐसे पेपर की शीट में ड्रॉ करके उसमें कलर करना है और फिर क्या कर लेना है, उसको कट कर लेना है। ओके, तो जो बर्ड का शेप है इसी शेप में आपको पेपर को कट करना है। ओके, कट करके उसमें कलर फिलअप कर देना है। टेक अ स्ट्रिप ऑफ क्लॉथ और पेपर, आपको स्ट्रिप लेनी है क्लॉथ की या तो फिर पेपर की चलेगी। पेस्ट द पिक्चर ऑफ द बर्ड यू हैव ड्रॉन ऑन इट। फिर आपको क्या करना है, उसके ऊपर बर्ड है उसको पेस्ट करना है, चिपकाना है। अब ये बर्ड कट कर लिया, अब उसको एक आपको स्ट्रिप लेनी है ऐसे। बर्ड को है वो आधा ऊपर रहे उस तरह आपको ये समझ लो स्ट्रिप है, उसके ऊपर हमने चिपका दिया, ऐसे चिपकाना है आपको। ओके, फिर क्या करना है, पेस्ट द पिक्चर ऑफ बर्ड यू हैव ड्रॉन इट, टाई द 2 एंड्स ऑफ द स्ट्रिप्स। अब आपको स्ट्रिप से उसके दोनों एंड को ऐसे मोड़ के क्या कर देना है, टाई कर देना है, बांध देना है। फिक्स इट ऑन योर फिंगर, और फिर अपने फिंगर पे उसको फिक्स कर देना है। योर फिंगर पपेट इज रेडी टू टॉक। अब उसको आपको बोलना है और उसको बोलो जैसे वो बोल रहा है ऐसे एक्शन करने। लेट योर पपेट फ्लाई अलोंग विथ योर फ्रेंड्स पपेट।
फिर अपने आपके फ्रेंड्स को भी बोलो ऐसे पपेट बनाए, फिर एक दूसरे के साथ खेलो, ऐसे फिंगर में पपेट पहन के एक दूसरे के साथ बातें करवाओ, फिर फ्लाई करवाओ, उसका पपेट भी फ्लाई करे, आपका पपेट भी फ्लाई करे, कौन सा कहाँ पर पहुंचता है ना। ऐसे आप उसके साथ खेल सकते हो। फिर नेक्स्ट टॉपिक है लेट्स राइट। लेट्स राइट में आपको क्या करना है, लिसन टू द साउंड ऑफ द बर्ड्स, मेक अ लिस्ट ऑफ 3 वर्ड्स। तो आपको बर्ड्स के साउंड को लिसन करना है। ओके, फिर उसके साउंड को सुन के उनका लिस्ट बनाना है, कैसे कैसे साउंड है वो बर्ड्स निकालते हैं। तो आप जब सुबह सुबह जागोगे तब आपको बहुत सारे आवाज है वो सुनने को मिलेंगे, तो वो ध्यान से सुनने हैं, तो कैसे कैसे आवाज है वो निकलते हैं। हम यहाँ पे एग्जाम्पल में आपको दिया गया है चीप चीप चीप। फिर ऐसे आपको और भी 3 साउंड है वो लिखने हैं। तो कू कू का आवाज आपने सुना होगा, ट्विटर ट्विटर, फिर काऊ 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 करके आवाज सुना होगा, कौवे का आवाज, है ना। तो ये सभी साउंड से हम सुबह सुबह या तो फिर बर्ड्स की साउंड है वो हमें सुनाई देते हैं। ओके, राइट दिस साउंड्स। राइट 4 सेंटेंसेस ऑन बर्ड्स। बर्ड्स पे आपको क्या करना है, सेंटेंसेस लिखने हैं, 4 सेंटेंसेस, जिसके लिए यहाँ पे आपको वर्ड्स दिए गए हैं। वो वर्ड्स को यूज करके, कौन कौन से वर्ड्स है, तो नेस्ट, नेस्ट है वो क्या होता है, बर्ड्स का हाउस होता है। फिर दूसरा है वाटर, बर्ड्स है वो जब प्यास लगती है तब पानी पीते हैं। चिप, जो उसका साउंड है, तो बर्ड्स का साउंड चिप चिप करके वो साउंड है वो निकालते हैं। फ्लाई, बर्ड्स है वो स्काई में फ्लाई कर सकते हैं। ओके, बर्ड्स कैन फ्लाई हाई इन द स्काई। विंग्स, फिर बर्ड्स के पास 2 विंग्स होते हैं जिससे वो फ्लाई कर सकते हैं। ओके, ऐसे आपको 4 to 5 सेंटेंसेस आपको बना के, वर्ड्स को यूज करके 4 to 5 सेंटेंसेस आपको बनाने हैं एंड देन राइट लिखने हैं। सो लेट्स राइट।
birds live in nests. They have wings to fly. इनको फ्लाई करने के लिए विंग्स होते हैं, यानी पंख होते हैं जिससे वो फ्लाई कर सकते हैं। फिर है they fly high in the sky. They can fly high in the sky. वो स्काई में बहुत ही ऊपर तक उड़ सकते हैं। They drink water whenever they feel thirsty. उनको जब भी प्यास लगती है तब वो पानी पीते हैं। वो पानी भी अपनी बीक से ही, चोंच से ही पीते हैं। They eat food with their beak. वो अपनी बीक से, चोंच से खाना खाते हैं। They make sound of chip chip in the morning. मॉर्निंग में वो चिप चिप करके आवाजें निकालते रहते हैं। उसके अलावा भी आपको बहुत सारे सेंटेंस है वो लिख सकते हैं कि जैसे कि बर्ड्स ले एग्स, वो एग्स यानी कि अंडे देते हैं। ओके, जो आप खुद से कोई ऐड करना चाहते हो तो कर सकते हो। इसमें से कोई भी 4 सेंटेंस आप याद करके लिख सकते हो। So write these sentences about the birds in your notebook.
Write words that rhyme with the words given below. नीचे दिए गए वर्ड्स के राइमिंग वर्ड्स आपको लिखने हैं. The first one has been done for you. पहला आपको दिया हुआ है, तो एक वर्ड दिया है, उसके आपको दो वर्ड्स यानी राइट टू राइमिंग वर्ड्स ऑफ ईच वर्ड. ओके, हर एक वर्ड के आपको दो दो राइमिंग वर्ड्स लिखने हैं. पहले आपको दिया है ग्रो, GROW, ग्रो. फिर है KNOW, KNOW को हम क्या बोलेंगे? नो. क्या बोलेंगे? नो. THROW यानी थ्रो. ग्रो, नो, थ्रो. ओके, सो लेट्स राइट. पहला है ग्रो. ग्रो में आपको दिया गया है KNOW, नो, THROW, थ्रो. ओके, ग्रो, नो, थ्रो. डे और BAY, बे. यहाँ पे आपको ऐड करना है, तो हम यहाँ पे क्या ऐड करेंगे? LAY, से. सॉरी, LAY, ले. SAY, शे भी हो सकता है, राइमिंग वर्ड में ऐड करना है, कोई भी आप लिख सकते हो. ओके, फिर जो वर्ड है वो है थिंक. इसका राइमिंग वर्ड हम लिख सकते हैं लिंक. थिंक, लिंक, ब्लिंक, इंक. ओके, फनी, शनी, रेनी. फनी, शनी, रेनी. ईट, बीट. ओके, फिर सी, मीट. और लास्ट है सिंग. इसके लिए कीन, विंग. Okay, so write these rhyming words: grow, no, throw. Day, bay, lay, say. Think, link, blink, ink. Funny, sunny, rainy, tummy. Eat, beat और meat. Sing, king, wing, king. ओके, इसमें रिंग भी लिख सकते हैं, सिंग भी लिख सकते हैं. जो आपको इजी लगे वो लिख सकते हो. ओके, सो आपको अपनी बुक में लिख लेना है ये.
नेक्स्ट टॉपिक है से अलाउड। मैं बोलूं, पीछे आपको बोलना है थिंक। यहाँ पे TH है, TH यानी थ, क्या साउंड करना है? थ। ओके, THINK थिंक, THREE यानी थ्री, TH और R है ना, यानी R मीन्स र, थ और र को साथ में बोलना है थ्री। THIN, TH यानी थ है, I है इसके थी होगा, THIN थीम, THIS these। ओके, अब यहाँ पे जो है वहां पे TH का द साउंड होगा, यानी कि TH का थ साउंड भी हो सकता है और द साउंड भी हो सकता है। यहाँ पे थीस नहीं होगा, क्या होगा? दिस। THAT दैट, द होगा यहाँ पे भी दैट। THOUGH यानी दो, यहाँ पे भी TH का द साउंड होगा। THOUGH यानी थो नहीं, क्या होगा? दो। क्या बोलेंगे इसको? दो। ओके, वो आपको खास ध्यान में रखना है, इसीलिए बोलवा रही हूँ। THEN, अब सिर्फ T हो तो उसका ट साउंड होगा। ओके, यानी कि T मीन्स ट भी होगा, T मीन्स त भी होगा, TH का द भी होगा और TH का थ भी होगा। ओके, थ, द और ट, टैंक, TOP टॉप, TANK टैंक। ओके, इस तरह आपको बोलना है, साउंड करना है। ओके, घर पे भी आप बोलना और जो जो किया है उसकी प्रैक्टिस फिर से रिवाइज करते रहना। आगे का जो यूनिट नंबर 2 में ही हमारा चैप्टर 1 है वो अब यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में जो चैप्टर 2 है, जो लेसन है नीना एंड द बेबी स्पैरो, नेक्स्ट वीडियो से स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।